अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, यानी उसको ये बोल दिया तुझको 3 तलाक, या 3 दफ़ा एक ही साथ में इस तरह बोला तुझको तलाक, तुझको तलाक, तुझको तलाक, या 3 से ज़ायद बार बोल दिया, तो क्या यह सारी तलाक़ें एक साथ उस पर वाक़ई हो जाएंगी या सिर्फ़ एक ही तलाक शुमार होगी, क्योंकि उसने एक ही दफ़े में एक से ज़्यादा तलाक दे दिया। जबकि रूल यह है, असल सुन्नत यह है कि एक बैठक में, एक मजलिस में सिर्फ़ एक तलाक देनी चाहिए। तो अगर किसी ने इस रूल को तोड़ते हुए एक से ज़्यादा तलाक़ें दे दी, तो क्या एक से ज़्यादा दी गई तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी या नहीं? तो इस बारे में मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ जो सही हदीस है और अपने आप में इस कदर वाज़े है, क्लियर है कि आप वो हदीस सुनेंगे तो ख़ुद आपके लिए मसला वाज़े हो जाएगा कि इस हालत में कितनी तलाक शुमार होगी। देखिए, मुस्नद अहमद की हदीस है और शेख अहमद शाकिर रहमहुल्लाह की तहक़ीक़ से जो नुस्ख़ा मतबू है उसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 91 पे आप देखें, हदीस नंबर 2387। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि तल्लक़ा रुकानत इब्न अब्दी यज़ीद अख़ू बनिल मुत्तलिबी इम्राअतहू। कहते हैं कि रुकाना बिन अब्दी यज़ीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक़ दिया। कैसे दिया? सलासन, 3 तलाक़ दे दिया। फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, एक ही मजलिस में, यानी 1 सिटिंग में एक साथ 3 तलाक़ दे दिया। फ़हज़िना अलैहा हुज़्नन शदीदा, तो तलाक़ तो दे दिया लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनको बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ, ये रंजीदा हुई, परेशान हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर आए। क़ाला, रावी कहते हैं फ़सअलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कैफ़ा तल्लक़तहा, कि तुमने इसे यानी अपनी बीवी को किस तरह तलाक़ दी। क़ाला तल्लक़तुहा सलासन, साहबी ने जवाब दिया कि मैंने 3 तलाक़ दे दी। क़ाला फ़क़ाल, रावी कहते हैं कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, एक ही मजलिस में, एक ही बैठक में तुमने 3 तलाक़ दे दी? क़ाला नअम, साहबी ने कहा हाँ, मतलब मैंने एक ही साथ 3 बार तलाक़ बोल दिया। क़ाला फ़इन्नमा तिल्का वाहिदा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ये एक ही तलाक़ है, यानी ये एक साथ जो इतनी सारी तलाक़ें दी गई हैं उसमें सिर्फ़ एक काउंट होगी, सिर्फ़ एक तलाक़ शुमार होगी। फ़अरजिहा इन शीता, तो अगर चाहो तो अपनी बीवी को वापस ले सकते हो, उनसे रुजू कर सकते हो। यानी इन्होंने जो एक से ज़्यादा तलाक़ें दी हैं उन सब का एतबार नहीं होगा, सिर्फ़ एक तलाक़ का एतबार होगा। और अगर सिर्फ़ एक तलाक़ कोई देगा और उससे पहले कभी तलाक़ का मामला ना आया हो तो वो तलाक़ रजई शुमार होती है, यानी उसके बाद वो बीवी को वापस ले सकता है क्योंकि वो सिर्फ़ एक काउंट होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी बीवी को वापस ले सकते हो, यानी ये तलाक़ रजई है, सिर्फ़ एक तलाक़ है, तो चाहो तो अपनी बीवी वापस ले सकते हो। क़ाला फ़रजअहा, रावी कहते हैं कि ये सुनने के बाद साहबी ने अपनी बीवी से रुजू कर लिया, यानी उनको वापस ले लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। तो ये हदीस अपने आप में बहुत ही वाज़े है और बहुत ही क्लियर है, और ये हदीस ये बताती है कि अगर किसी ने एक ही मजलिस में, एक ही बैठक में एक से ज़्यादा तलाक़ें दे दी तो वो सिर्फ़ एक तलाक़ शुमार होगी, क्योंकि किसी भी शख्स को एक साथ एक से ज़्यादा तलाक़ देने की इजाज़त ही नहीं है। और अगर किसी ने इस रूल के ख़िलाफ़ जाते हुए एक से ज़्यादा तलाक़ें दी तो वो सारी तलाक़ें रिजेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ़ एक तलाक़ शुमार होगी, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे फ़ैसला दिया। ये देखें, ये हदीस ऐसी है कि बाकायदा पहले एक केस हुआ, यानी एक वाक़या हुआ, एक सहाबी ने एक साथ 3 तलाक़ें दी, फिर वो केस, वो मसअला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुनकर एक फ़ैसला दिया। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हदीस में दर्ज है और वो हमारे लिए एक बेहतरीन रहनुमा है कि इस केसेस में फ़ैसला क्या होना चाहिए। अच्छा, ये जो मुस्नद अहमद की हदीस है इसकी सनद बिल्कुल सही है,
इसकी सनद में किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। जो लोग इसकी सनद पे एतराज़ात करते हैं उनके पास कोई मजबूत दलील नहीं है। अगर हम डिटेल में जाएं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम तफसील में ना जाते हुए आपके सामने सिर्फ इतनी वजाहत करते हैं कि इस मौजू पर हमारी ये किताब है अहकाम तलाक़। बड़ी ही मुफस्सल किताब है तलाक़ के मौजू पर, 880 पेज की किताब है। इसमें तलाक़ से मुतल्लिक़ बहुत सारे मौज़ूआत पर बहस है और इस किताब में आप इस हदीस जो मैंने अभी आपके सामने सुनाई है इस पर पूरी तफसील देख सकते हैं, इसके मतन के ताल्लुक से भी और इसकी सनद के ताल्लुक से भी। इस किताब के सफ़ा 528 से लेकर 544 तक आप पढ़ें तो जो हदीस मैंने आपके सामने सुनाई है उस हदीस के मतन और सनद के ताल्लुक से पूरी तफसील के साथ बहस मौजूद है। अगर कोई भी शख्स तासुब का शिकार ना हो और ये पूरी बहस पढ़ेगा खाली ज़हन होकर, तो उम्मीद है कि उसे इस बात पर इत्मीनान होगा कि यह हदीस बिल्कुल सही है। तो ये एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की, इसके अलावा और भी दलील हैं। यानी एक साथ अगर किसी ने 3 तलाक दे दी या 3 से ज़्यादा तलाक दे दी और तलाक देने की कंडीशन में वो था, उसकी बीवी भी तलाक रिसीव करने की कंडीशन में थी, तो ऐसे हालात में सिर्फ एक ही तलाक शुमार होगी। इस चीज़ के कई दलाइल हैं और ये बहुत सारे दलाइल आप हमारी इस किताब में देख सकते हैं, सहाबा किराम के फतवा भी देख सकते हैं। लेकिन ये हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की है ये बहुत ही वाज़ेह है, इसलिए इस हदीस को सामने रखना चाहिए उन तमाम उलमा को जो इस ताल्लुक़ से मसाइल देखते हैं, उसमें फ़तवा देते हैं और जल्दबाजी करते हुए इस तरह की हरकत अगर कोई करे, कोई गलती करे तो उसको हलाले वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रुजू की गुंजाइश है, 3 तलाक एक ही हुई है, इसलिए हलाले की बात नहीं करना चाहिए। हलाले से मुतल्लिक़ हम इंशाअल्लाह डिटेल में कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल इसी हदीस के ताल्लुक़ से अपनी बात ख़त्म करते हैं जो इस बात की दलील है कि एक साथ अगर कोई 3 तलाक देता है तो वो 1 तलाक शुमार होगी। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात कहने, सुनने, उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन।